आज का जो मैं योगा लाई हूँ, ये योगा फॉर किड बच्चों के लिए योगा है। बच्चों के लिए कौन कौन सा योगा आसन अच्छा होता है, कौन कौन से पोजेस बच्चों को रोज कराना चाहिए, तो आज मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो पहला आसन जो है, मैं खुद बैठी हूँ इसमें, इसे सुखासन कहा जाता है। तो बच्चों को सुखासन में मतलब उनको बैठाना सिखाओ डेली, लाइक 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। बच्चा तो बैठेगा नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत जो है शरारती होते हैं, उनका माइंड जो है बहुत इधर उधर भागता रहता है। लेकिन यही चीजें हैं, हमें जरूर सिखाना चाहिए। सुखासन करने से बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, माइंड की क्लियरिटी जो है बढ़ती है। एक कंफ्यूज माइंड से छुटकारा पाया जा सकता है। और दूसरी बात, सुखासन बहुत अच्छा आसन माना जाता है और शरीर, माइंड, बॉडी सब शांत हो जाता है इस आसन को करने से। तो आप अपने बच्चों को डेली सुखासन में 1 से 2 मिनट बैठाएं। इसमें करना क्या होता है, जैसे देखिए मैं बैठी हूँ, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाना है। और बच्चों को कराना क्या है, जैसे उनको बोल दीजिए अपने श्वासों पे फोकस लगाएं, अपने श्वासों पे अपना ध्यान लगाएं। जब इनहेल कर रहे हैं उसको देखें, एक्सेल कर रहे हैं उसको देखें, लेकिन आंख बंद करके ध्यान लगाना है। इसमें क्या होता है, मन भागता है बहुत इधर उधर, लेकिन यही चीजें हैं करनी है कि मन भागेगा, दोबारा मन को आपको वापस अपने ब्रीथ पे लाना है और ब्रीथ पे फोकस करना है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कोई भी करता है, ध्यान मेडिटेशन करता है तो मन बहुत भागता है। मन को भागने, जो मन भागता है, बहुत इधर उधर सोचता है, उस मन को थोड़ा स्टॉप देने के लिए, माइंड को रिलैक्स कराने के लिए ही मेडिटेशन होता है। आप लोग अपने बच्चों को ये पोज डेली जरूर कराएं। ये एक मेडिटेटिव पोस्चर है, सुखासन बोला जाता है। और जब आप बच्चों को ये बोलेंगे कि स्पाइन सीधी करके बैठे, तो और अच्छा लाभ मिलेगा। ये कराना है। दूसरा आसन जो है, इसे भुजंग आसन कहा जाता है। पैर दोनों पास पास रखना है, दोनों हाथ अपने चेस्ट के बगल में रखना है। अब श्वास भरते हुए 3 काउंट, 1 2 3, श्वास भरते हुए 3 काउंट में उठाया और 6 काउंट यहाँ रुकेंगी, 1 2 3 करते हुए आ गई। 3 में इनहेल करते हुए गई, 3 एक्सेल करते हुए आई हूँ और 6 काउंट तक वहाँ रुकना है। देखिए बच्चे इनहेल एक्सेल के साथ नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे ही नॉर्मली करे। अगर उन नहीं कर पाते हैं ब्रीदिंग के साथ तो कोई बात नहीं, ऐसे नॉर्मली अपने हाथ को चेस्ट के बगल में रख के, पैर पास पास रख के ऐसे उठा लेना है शरीर को। ये आसन हाइट बढ़ाने में भी मदद करता है, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। इस आसन को मैंने 2 बार कर लिया है। और इसके बाद देखिए, ऐसे जो मैं अपना हाथ रख के बैठ रही हूँ, लेटी हुई हूँ, सॉरी, तो इसको मकरा आसन कहा जाता है। इसको भी बच्चों को करवाना चाहिए। दूसरा आसन जो है, इससे शायद सभी लोग परिचित होंगे, ना भी परिचित हो सकते हैं, बटरफ्लाई भद्रा आसन। आजकल तो बहुत इसको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। तो इस आसन को भी बच्चों को कराना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए बहुत अच्छा है ये एक्सरसाइज। ये पेल्विक फ्लोर स्पेशली उसी के लिए होता है। तो आप अपने बच्चों को ऐसे बोलिए, पल्स करे इस पोज में। बच्चे तो इस पोज में खेल भी सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। ये लेटरल साइड स्ट्रेच, बच्चों को स्ट्रेचिंग भी करवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे छोटे छोटे आसन सिखाएं बच्चों को, स्ट्रेचिंग कराएं। इससे क्या होता है, उनकी बॉडी एंड माइंड जो है रिलैक्स होगा। बॉडी एंड माइंड रिलैक्स होगा तो उनकी एकाग्रता बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा, माइंड में क्लियरिटी आएगी। हाँ, माइंड एक पीस जोन में जाएगा। बच्चों को डेली स्ट्रेचिंग डेली करवाना चाहिए, उनको खेलने के लिए भेजना चाहिए, योग अभ्यास कराना चाहिए, सुखासन में बैठाना चाहिए। ये देखिए, मैंने लिटरल स्ट्रेचेस, मैंने साइड वाले स्ट्रेचेस 2 बार करा दिए, कर रही हूँ। हाँ, साइड से
फिर उसके बाद वापस आ जाना है। अब मैं करूंगी उष्ट्रा आसन। घुटने पे खड़े होके अपने दोनों एंकल को पकड़ लेना है और अपने पेट को थोड़ा आगे की तरफ ढकेलना है मुझे। ये आसन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। कम बैक। एक बार और कराना है। ये चीज ध्यान रखे, हर आसन को 2 से 3 बार करेंगे फॉर बेटर रिजल्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले तो आसन को 2 से 3 बार करने पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस आसन को भी 2 से 3 बार करें। ये देखो हैप्पी बेबी पोज, बहुत अच्छा आसन है ये बच्चों के लिए। हैप्पी बेबी पोज तो बच्चों को कराना ही चाहिए, उन्हीं के लिए है स्पेशली। 2 से 3 बार जरूर करवाएं बच्चों को हैप्पी बेबी पोज। देखिए मैं अगेन कर रही हूँ। श्वास को छोड़ते हुए साइड में दबा रही हूँ पैरों को। फिर वापस लिया पैर नीचे। अगेन दोनों पैरों को उठाया। फिर प्रेस करूंगी नीचे की तरफ। एंड देन उसके बाद दोनों पैरों को छोड़ दिया। मैंने 3 बार किया। ये 3 बार बच्चे कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो खेलते खेलते भी कर लेंगे इन आसनों को, हैप्पी पोज वगैरह। ये आसन बहुत अच्छा है, वृक्षासन कहा जाता है। ये आसन को तो बच्चों को जरूर कराना चाहिए। हाइट बढ़ाने में मदद करती है, माइंड रिलैक्स होता है, पीस जोन में जाता है, बच्चे का फोकस बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। तो बच्चों को वृक्षासन जरूर कराना सिखाओ। लाइक बच्चा खड़ा है, उसे बोल दो कि लाइक वृक्षासन में खड़े हो जाओ। तो वो बच्चा कुछ नहीं तो उसे एक काम दे देना चाहिए कि लो एक ये काम करो, वृक्षासन। आपके पास बच्चा है तो उसको एक काम दे दो ऐसा कुछ। ये आसन भी कहीं भी बच्चा खड़ा होके कर सकता है। ताल आसन, ये देखिए अगर किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है और उसका एज ग्रुप जो है 5, 12 और उसके बाद 18 तक है, तो आप इन आसनों को कराइए। हाइट बढ़ाने में बहुत मदद करता है ये आसन। और स्पेशली ये आसन जो अभी मैं कर रही हूँ, ताल आसन, और इससे पहले जो आसन मैंने कराया वृक्षासन, वो आसन भी बहुत अच्छा है। वृक्षासन भी हाइट बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो ये दोनों आसन बच्चों को जरूर कराएं अगर हाइट बढ़ाना चाहते हैं स्पेशली। प्लस ये दोनों ये आसन अभी जो मैं कर रही हूँ, इस आसन को ताल आसन कहा जाता है। इसके देखिए मैंने 4 वेरिएशन किए हैं। इन चारों वेरिएशनों को 2-2 बार कराइए बच्चों को, 2 से 3 बार कराइए। उनको एक काम दे दीजिए करने के लिए, लाइक बोल दीजिए 3 बार ताल आसन करके दिखाओ, तीनों वेरिएशन का, ऐसा। ये वीडियो इतना ही था दोस्तों।